वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं पोएम ब्रेक 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 बाय एल्फ्रेड लॉर्ड ट्राइसन। तो चलिए इसके MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन जो हैं वो BA, TGT, PGT और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल होंगे। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रेक 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 इज अ लिरिक, अ सोनेट, एन ओड और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, इट्स अ लिरिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोएट हार्ट इज हैवी बिकॉज ऑफ ग्रीफ ओवर हिज फ्रेंड्स डेथ, गे एंड चेयरफुल बिकॉज ही इज द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड, हैवी बिकॉज ऑफ द फिशरमैन्स बॉय इज प्लेइंग विद हिज सिस्टर, हैवी बिकॉज हिज वाइफ इज ऑलवेज अवे फ्रॉम हिम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, हैवी बिकॉज ऑफ ग्रीफ ओवर हिज फ्रेंड्स डेथ। ये जो पोएम है ना ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये भी उसने अपने फ्रेंड की मतलब याद में ही डेडिकेट की है, उसी को डेडिकेट की है। वो उसी को याद करते हुए इस पोएम को लिख रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक 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 इज अ लव पोएम, अ नरेटिव, एन इंटेंसली पर्सनल पोएम और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, इट्स एन इंटेंसली पर्सनल पोएम। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सीन बिफोर द पोएट एवोक द फीलिंग ऑफ जॉय, लव, इंडल्जेंस और लॉस ओवर वॉट हैज गॉन फॉर एवर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, उसका फ्रेंड हमेशा के लिए जा चुका है, तो इसीलिए वो उसी के जो लॉस है, जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उसे वो वापस नहीं ला सकता, उसी की जो है याद में जो उसकी फीलिंग्स हैं वो आ रही हैं उसको उस तरीके की। चलिए, द नेम ऑफ ट्राइसन फ्रेंड वॉज एडवर्ड किंग, ऑर्थर हेनरी हेलम, टेलीमाकस या जोसेफ एंड्रयूज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्ड बे इन ब्रेक 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 डिनोट द बैंक ऑफ अ रिवर, अ वैली, अ लेक, अ पार्ट ऑफ सी इनक्लोज्ड बाय अ वाइड कर्व ऑफ द शोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्ड हेवन इन ब्रेक 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 मीन्स हार्बर, सी शोर, रिवर बैंक या माउंटेन पीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। हार्बर मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पे शिप्स रुकती हैं वहाँ, उसे कहते हैं हार्बर। चलिए, ब्रेक 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 इज रिटन इन रेगुलर मीटर, इररेगुलर मीटर, स्पेंसेरियन स्टैंजा या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, इररेगुलर मीटर। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In which verse form is the poem break 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 composed? Ode, ballad, sonnet या एल्गी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, एल्गी। देखिए, एल्गी जो होती है वो एक सैड पोएम होती है जिसकी जो टोन होती है वो सीरियस होती है। ये किसी अपने पर्सनल या फिर समवन क्लोज की जो डेथ होती है उस पर लिखी जाती है, तो इट्स एन एल्गी। अगर आपको ये ओड, सोनेट, बैलेड या एल्गी जैसी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो आप मेरी फॉर्म ऑफ पोएट्री वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। इन विच लॉन्ग एल्गी डिड ट्राइसन पोएम ब्रेक 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 अपीयर, माउंड, प्रिंसेस, इन मेमोरी, ये यूजलेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, इन मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हुज दैट इज माउंटेड बाय ट्राइसन इन द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक, हिज फादर, हिज ब्रदर इन लॉ, हिज सिस्टर, हिज कजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, हिज ब्रदर इन लॉ। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन ओ सी, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन या अपोस्ट्रॉफी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, अपोस्ट्रॉफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी स्टैंजा दैट द पोएम ब्रेक 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 हैव। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टैंडा डज द पोएम ब्रेक 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 हैव, 3, 4, 5 और 6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, इट हैज़ 4 स्टैंजास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राइसन एज इज नोन एज एलिजाबेथियन, विक्टोरियन, रोमांटिक और क्लासिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, विक्टोरियन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
When was Tyson born? 1809, 1709, 1909 या 1609? तो इसका राइट आंसर है 1809। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who wrote ब्रेक ब्रेक ब्रेक? तो इसका राइट आंसर है टाइसन। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि ये पोएम किसने लिखी है, तो इसका आंसर तो साफ ही आपको समझ आ गया होगा। नेम हिज ब्लॉसम फ्रेंड ऑन हुज डेथ ब्रेक 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 इज रिटन। तो इसका भी आंसर हम पहले ही कर चुके हैं, तो मैं इसमें डायरेक्ट टिक कर देती हूँ, ऑर्थर हेलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लिरिक ब्रेक 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 इज ऑल्सो नोन एज पेस्टोरल एल्गी, पर्सनल एल्गी, ओड और सोनेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल एल्गी। इट्स एन पर्सनल एल्गी ना, उसने अपने किसी लव्ड वंस के लिए लिखी है जो कि उसे जा चुका है छोड़कर, उसके लिए उसने लिखी है, तो वो एक पर्सनल एल्गी है। देखिए जो एल्गी होती है वो दो तरीके की होती है, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। पर्सनल जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है और किसी अपने क्लोज वन की डेथ पर लिखी जाती है। इम्पर्सनल जो होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है, वो मैन काइंड के लिए लिखी जाती है या किसी स्ट्रेंजर की डेथ पर लिखी जाती है। एल्गी का जो मतलब होता है, ग्रीक वर्ड जो होता है एल्गी का, वो एल्गस होता है, जिसका मतलब होता है मीन्स अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ संग अलोंग विथ फ्लूट। ये अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरी फॉर्म ऑफ पोएट्री की वीडियो ज़रूर देखें, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा सोनेट, एपिक, बैलेड और अदर फॉर्म ऑफ पोएट्रीज के बारे में। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइसन डाइड इन 1792, 1992, 1892 या 1692? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1892। देखिए 18 दोनों हैं आगे कॉमन, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं अगर अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। तो चलिए ये हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा और मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।